सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बिहार में विपक्षी पार्टी राजद राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में होने वाले चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। आरजेडी ने कहा कि अगर कोरोना के दौरान चुनाव कराए जाते हैं तो ईवीएम के बदले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 30 जुलाई को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह मांग रखी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि एक अध्ययन में पता चला है कि धातु और प्लास्टिक पर कोरोना वायरस कई दिनों तक सक्रिय रहता है। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के आंकड़े 20 लाख तक पहुंच चुके हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कोविड-19 महामारी के दौरान अगर बिहार विधानसभा चुनाव कराना नहीं है तो फिर चुनाव वर्चुअल और डिजिटल नहीं बल्कि एक्चुअल होना चाहिए, यानी परंपरागत तरीके से चुनाव होना चाहिए जहां पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो। चुनाव आयोग ने बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों से उनकी राय मांगी थी। इसी के जवाब में आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग को मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही गई है, जिससे कि मतदान के दौरान संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। इसके अलावा राजद ने पार्टियों द्वारा वर्चुअल कैंपेनिंग करने पर भी रोक लगाने की अपील की है। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने कहा कि वर्चुअल रैली का फायदा केवल उन राजनीतिक दलों को मिलेगा जिनके पास संसाधन हैं, लेकिन छोटे मोटे पार्टियां जिनके पास संसाधनों की कमी है उनके लिए प्रचार करना मुश्किल होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने की भी बात कही है। बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव पहले से ही राज्य में होने वाले चुनाव को टालने की मांग करते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हालातों को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। वहीं राजद द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को बीजेपी ने खारिज कर दिया। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, आरजेडी पुराने मॉडल की पार्टी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराना बीते दिनों की बात हो गई है। पिछले 2-3 दशकों से ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि आरजेडी 3 दशक पुराने मॉडल पर जाना चाहती है। महामारी के दौरान किस तरीके से सुरक्षित तौर पर चुनाव कराया जाना चाहिए, इसके लिए चुनाव आयोग विचार कर रहा है। बैलेट पेपर का नाम सुनते ही बीजेपी प्रवक्ता द्वारा इस प्रकार का जवाब देने से हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बैलेट पेपर का नाम आता है तो बीजेपी इसे नकार देती है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।